नेक्स्ट डेरिवेशन के लिए वो मुझे कराना है, अगर किसी करंट कैरिंग कॉइल, देखो ये वाला है, अगर किसी करंट कैरिंग कॉइल को, करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखो, किसी करंट कैरिंग लूप को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दो, करंट कैरिंग कॉइल को, इट एक्सपीरियंस अ टॉर्क, वो कॉइल घूमने लगती है, वो कॉइल क्या करने लगती है, घूमने लगती है, टॉर्क एक्सपीरियंस करती है। तो उस टॉर्क के बारे में बात करनी है हमें, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा टर्म डिस्कस करूंगा, दैट इज मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। किसके बारे में बात करेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। तो इस टॉपिक को समझने के लिए एक स्टेटमेंट अच्छे से समझ लो। स्टेटमेंट ये है कि अगर कोई भी करंट कैरिंग कॉइल होगी, कोई भी करंट कैरिंग कॉइल होगी, तो वो करंट कैरिंग कॉइल एक मैग्नेटिक डाइपोल होता है। जैसे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है ना, -q + q, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी, कुछ डिस्टेंस दे रखी हो l या 2l, तो इस पूरे अरेंजमेंट को हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। तो बच्चों उसी तरीके से ये एक मैग्नेटिक डाइपोल बनाता है। कौन एक मैग्नेटिक डाइपोल बनाता है, दैट इज अ करंट कैरिंग कॉइल। तो मान लो ऐसे करंट कैरिंग कॉइल है मेरे पास, ठीक है सर, करंट कितना है I, तो मैंने बोला कि ये जो करंट कैरिंग कॉइल होगी हमारी, इट इज इक्विवेलेंट टू अ बार मैग्नेट, सॉरी, करंट कैरिंग कॉइल जो होगी हमारी वो एक मैग्नेटिक डाइपोल बनाएगी। क्या बनाएगी, मैग्नेटिक डाइपोल। और उसका जो डाइपोल मूवमेंट होगा m, दैट इज मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, दैट इज मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। ये मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है NIA के बराबर। यहां पर n कौन है, n इज द नंबर ऑफ टर्न्स, n इज द नंबर ऑफ टर्न्स, I कौन है यहां पर, करंट इन द कॉइल, A कौन है यहां पर, एरिया ऑफ द कॉइल, एरिया ऑफ द कॉइल। बस इतना ध्यान रखना है, मैं पूरा टॉपिक नहीं पढ़ा रहा, यूज होना अगले डेरिवेशन में, ठीक है। तो हमने क्या करा कि अगर कोई भी करंट कैरिंग कॉइल होगी तो करंट कैरिंग कॉइल एक मैग्नेटिक डाइपोल बनाती है। करंट कैरिंग कॉइल क्या बनाती है, एक मैग्नेटिक डाइपोल, और उसका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट अगर m लिखें तो इट विल बी NI है। n इज द नंबर ऑफ टर्न, I इज द करंट, A इज द एरिया। सॉरी, ये जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है बच्चों, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब अगर मैं इसकी वो वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो इसका वेक्टर फॉर्म होगी दैट इज NI, तो दोनों स्केलर हैं और एरिया हमारा वेक्टर है, तो ये हो जाएगा NI एरिया वेक्टर, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक मूवमेंट है ये, इसकी डायरेक्शन वही होती है जो एरिया वेक्टर की होती है, यानी m की डायरेक्शन क्या होती है, सेम एज दैट ऑफ एरिया वेक्टर, दैट ऑफ एरिया वेक्टर, ठीक है। इतने को ध्यान में रखते हुए हम अपने डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। तो हमारे सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। कोई भी बोर्ड का बच्चा जिसको बोर्ड का पेपर देना है 12th में, वो इस डेरिवेशन को करे बिना तो जा ही नहीं सकता। दैट इज व्हाट टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। एक टॉर्क निकालना है हम लोगों को करंट कैरिंग कॉइल या लूप पर, और वो किस पे रखा हुआ है, एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। यहां हम सर्कुलर कॉइल नहीं मान के एक रेक्टेंगुलर कॉइल से करेंगे, ठीक है ना। तो हमें एक रेक्टेंगुलर कॉइल दे रखी है। अब समझो जरा डायग्राम क्या है। तो हम लोगों को क्या बोल रहा है कि एक हमारे पास करंट कैरिंग कॉइल है, लेट्स से इसमें हमारे पास करंट दे रखा है I, इस तरीके से, ठीक है ना। हमारे पास एक करंट कैरिंग कॉइल है, इसका नाम दे दो PQRS, PQRS, ठीक है सर। उसके बाद ये एक मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, तो एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो नॉर्थ से साउथ होगी, बिल्कुल सर, ये डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की, मालूम है हम लोगों को। तो नॉर्थ पोल से किधर होगी, साउथ पोल की तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग कॉइल PQRS रखी हुई है। अब हमने बोलना, हमें ये बताना है पहले तो कि इस पर नेट फोर्स, ध्यान से सुनना मेरी बातों को, नेट फोर्स, टोटल फोर्स 0 होगा, पहली बात। ये नेट टॉर्क 0 नहीं होगा, ये कॉइल घूमने वाली है, और ये कॉइल घूमेगी तो इस पे टॉर्क लगेगा, और वो टॉर्क को हमें प्रूव करना है कितना होगा, उसका डेरिवेशन करना है, ठीक है। तो इसको ऐसे समझो, थोड़ा समझाना पड़ेगा इसमें। मान लो भाई हमारे पास ये कॉइल है, ठीक है, ये हमारे पास, ये जो मैंने बुक है रेक्टेंगुलर शेप है, ठीक है। तो इस सर केमिस्ट्री की बुक दिखा रहे हो फिजिक्स के लेक्चर में, कोई बात नहीं। तो ये हमारे पास बुक है, ठीक है। तो ये बुक, ठीक है, ये बुक एक कॉइल है PQRS, ठीक है। अब तो तुम ध्यान से देखो इसको, ये पॉइंट हमारा कौन सा है, P पॉइंट है। तो ये हमारे पास हो गया P, इसके अपोजिट में QRS, PQRS, ये कॉइल दे रखी है हम लोग को, इस तरीके से रखी हुई है, ठीक है। और ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो अब तुम इधर ध्यान से देखो, अगर मैं बोलूं ये वाला पॉइंट P है तुम्हारे सामने, ये वाला, और इसके ठीक पीछे कौन है, Q, P Q,
ये सामने ये वाला पॉइंट कौन सा है, दैट इज एस, और इसके पीछे ठीक कौन है, दैट इज आर। इस बात को ध्यान रखना है। तो जब तुम सामने से देख रहे हो इस कॉइल को, देखो बच्चों, तो तुम्हें पूरी कॉइल नजर नहीं आ रही, तुम्हें तो एक लाइन नजर आ रही है व्हाइट कलर की, क्या दिख रही है, एक लाइन। तो अगर मैं इसको यहां पर बनाऊं, इस कॉइल को तुम्हारे सामने, तुम बोलोगे सर हमें तो कॉइल सामने से बस ऐसी दिख रही है, एक लाइन दिख रही है, और इस लाइन का ये वाला पॉइंट पी क्यू है, ये पी है और इसके ठीक पीछे कौन है, क्यू, और ये वाला पॉइंट सामने से एस और इधर कौन है, आर, एस है और आर है। सर ठीक है, सामने से कॉइल ऐसे दिख रही है तुम्हें, ये एक लाइन ही तो दिखेगी, ठीक है। चलिए सर बहुत बढ़िया। अब यहां पर एक एक करके पहले चेक करते हैं फोर्सेस क्या लग रहे होंगे। तो सबसे पहले मुझे बताओ यहां पर फोर्स क्यू आर पे कितना लग रहा होगा, ध्यान सुनना मेरी बात को, क्यू आर पे, इस पे इधर देखो क्लास, यहां पे जो करंट है और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है। तुम याद करो फोर्स होता है चूहे का बिल साइन थीटा, जी सर पिछले डेरिवेशन में हुआ। थीटा किसके बीच में एंगल है, करंट और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है सर। यहां करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल तो जीरो है, तो साइन जीरो तो जीरो, सर इसकी कहानी खत्म। तो यानी इस वाले वायर पे फोर्स लगेगा जीरो, क्योंकि एंगल कितना है यहाँ पर, 0 डिग्री है। बहुत बढ़िया। उसके हिसाब से इसी तरह से इस फोर्स पे देखो, एसपी पे, इस एसपी वाले वायर पे, तो इधर करंट किधर है सर, तो बोलोगे सर करंट है लेफ्ट साइड, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, राइट साइड। दोनों में एंगल कितना है, 180, अपोजिट है ना, और सर साइन 180 भी जीरो होता है। यानी इस वाले ऊपर वाले वायर पे भी फोर्स जीरो होगा, और नीचे वाले वायर पे भी फोर्स जीरो होगा, दोनों वायर पे फोर्स जीरो होगा, ठीक है। अब हमारा वायर बचा पी क्यू। अब देखो ये वायर है पी क्यू, ऐसे पी क्यू, ठीक है। अब पी क्यू में करंट किधर जा रहा है, अंदर, देखो पी क्यू में करंट किधर जा रहा है, अंदर, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, सामने। तो आई और बी, आई क्रॉस बी, फोर्स किधर लग रहा है, नीचे। तो इस वाले वायर पर, पी क्यू वायर पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा नीचे की तरफ। तो मैं फोर्स बना देता हूं यहां पर, तो यहां पे जो फोर्स लगेगा बच्चों वो लगेगा हमारा नीचे की तरफ, इस तरीके से। कितना लगेगा, एफ, नीचे की तरफ, ठीक है ना। तो बच्चों इस पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है हमारा, कितना लगेगा, बिल, बी आई। लेंथ कितनी है इसकी, तो इसकी लेंथ कह दो एल है, और ये वाली लेंथ कह दो कितनी है हमारे पास, बी है, कॉइल की। कॉइल की ये लेंथ बी है, ये वाली लेंथ कितनी है हमारे पास, लेट से एल, ठीक है ना। तो ये वाली जो लेंथ एल है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। अब ऐसी फोर्स निकालेंगे आर एस पर, किस पे निकालेंगे, आर एस। तो ये भी होगा बी आई, और लेंथ कितनी है देखो इसकी भी एल। अब इस पे डायरेक्शन किधर होगा, इस पे तो नीचे की तरफ लग रहा था फोर्स, इस वाले पे देखो करंट जो है तुम्हारी तरफ आ रहा है, ऐसे ये करंट है, और ये कौन है, बी, आई और बी उधर है, आई क्रॉस बी, सर ये तो ऊपर की तरफ आ रहा है फोर्स। तो यहां पर जो फोर्स लगेगा बच्चों वो लगेगा ऊपर की तरफ, ऐसे कितना फोर्स लगेगा, ठीक है। तो अगर तुम ध्यान से देखो, इस पे फोर्स लग रहा है नीचे, इस पे फोर्स लग रहा है ऊपर। तो अगर मैं फिर से इसको यहां सामने ले आऊं, देखो ये रिकॉइल, तो इस कॉइल पे यहां पे कितना फोर्स लगा, जीरो, यहां पे पीछे इसके कितना लगा, जीरो, यहां पे फोर्स किधर लग रहा है, नीचे की तरफ, और इस वाली लेंथ पे किधर लग रहा है फोर्स, वायर पे ऊपर की तरफ, इस वाले पे नीचे और इस वाले पर ऊपर। तो इसकी वजह से ये वाला एंड तो ऊपर जाएगा और ये वाला एंड नीचे, तो ये कॉइल घूमना शुरू करेगी, और तुम्हें फील भी आ रही होगी कि ये दोनों फोर्सेस, ये वाला और ये वाला, इस कॉइल को क्या करने वाला है, घुमाने वाला है। क्या करने वाला है, घुमाने वाला है। अब मैं इन दोनों फोर्सेस को, इस वाले को और इस वाले को यहां रिप्रेजेंट करूंगा। तो तुम ध्यान से देखना, इस पे फोर्स किधर लग रहा था सर, नीचे, और इस वाले पे किधर लग रहा था फोर्स, सर ऊपर। इस वाले पे कहां लग रहा था, ऊपर, बहुत बढ़िया। तो इस वाले पे फोर्स लगा नीचे, कितना लगा, एफ, सेम लगा, विच इज बी आई एल। और इस पे भी फोर्स किधर लगा, ऊपर, सेम वैल्यू लगा, कितना लगा, बी आई एल। अच्छा ये दूरी कितनी है इन दोनों के बीच में, देखो P और S के बीच में, P और S या Q और R के बीच में, Q और R के बीच में दूरी कितनी है, B। ये दूरी कितनी दे रखी है अभी, B, ठीक है। अच्छा करके बनाते हैं बच्चों, ये दूरी दे रखी है हम लोगों को कितनी, B दे रखी है, ठीक है। ये दूरी हमें कितनी दे रखी है, B दे रखी है, ठीक। सर बात समझ में आ रही है यहां तक। अब अगर मुझे यहां पर टॉर्क निकालना पड़ जाए, तो यहां पे टॉर्क कितना आएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। अगर फॉर एग्जांपल यहां टॉर्क पूछ ले तो मैं लिखूंगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन है, बी। तो यहां फोर्स कितना है, बी आई एल इंटू बी। तो टॉर्क आ जाएगा बी आई, व्हाट इज लेंथ इंटू विथ एरिया, बी आई आ जाएगा। लेकिन हमें इतने पे, इस पे नहीं निकालना है, हमें कैसे निकालना है, आगे चलेंगे हम इसमें।
अब इसको हटा देते हैं यहां से। देखो अब वो क्या बोल रहा है यहां पर, अगर तुम ध्यान से देखो, मैं यहां पर अगर एरिया वेक्टर बनाऊं तो एरिया वेक्टर इस कॉइल पे नॉर्मल बनेगा नीचे की तरफ। जी सर बिल्कुल, ठीक है, ये एरिया वेक्टर है हमारे पास, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, आगे की तरफ, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ये रही, देखो ये हमारी आ गई मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, सामने की तरफ। वैसे भी देखो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री का है, कितना है 90, ठीक है। अब हमने क्या करा, क्योंकि ये फोर्स नीचे लगा, ये ऊपर लगा, तो ये कॉइल घूम गई, ये फोर्स नीचे, ये फोर्स ऊपर, ये कॉइल घूम गई। तो इसको थोड़ा सा घुमा देते हैं, किसी एंगल पे ले आते हैं, ठीक है, ऐसे घूम गई, ठीक। अब देखो फोर्स तो अभी भी इस पे नीचे लग रहा है, इस पे कहां लग रहा है, ऊपर। तो इस पे ये फोर्स कितना लग रहा है, ये वही पॉइंट है पी क्यू। कौन सा पॉइंट है बच्चों, पी क्यू। और ये वाला पॉइंट कौन सा है, ऐसा। इस पे ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, दैट इज बी आई एल। और इस पे नीचे फोर्स कितना लग रहा है, दैट इज बी आई एल। और ये लेंथ अभी भी अपनी कितनी है बच्चों, बी, ठीक है। अब एरिया वेक्टर देखो, एरिया वेक्टर भी हल्का सा इस पे 90 डिग्री बना लो, ठीक। ये हो गया अपना एरिया वेक्टर, इस पे 90 डिग्री, ठीक है। ये अपना कौन सा वेक्टर है, एरिया वेक्टर। और मैग्नेटिक फील्ड आगे की तरफ है, सर बिल्कुल हमें मालूम है वो तो बी। अब यहां पर ये एंगल कितना है हमारे पास, थीटा, ठीक है। अब थोड़ा सा यहां पे बच्चों कंस्ट्रक्शन कर लेंगे हम लोग, देखो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। अब यहां पे तुम जरा नोट करो, अब जब हम टॉर्क फाइंड करेंगे तो हम लिखेंगे टॉर्क, क्या लिखेंगे हम लोग यहां पर, टॉर्क। टॉर्क विल बी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आर परपेंडिकुलर। फोर्स तो अभी भी उतना ही है, बी आई एल। जी सर वो तो बी आई एल ही है। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखनी है। अब देखो ये पूरा एंगल अपना 90 डिग्री का है, तो ये एंगल हो जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल भी होगा हमारा 90 माइनस थीटा, तो ये हो गया 90 माइनस थीटा। अब एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो डिस्टेंस जो दोनों फोर्स पे 90 बनाए, वो डिस्टेंस जो दोनों फोर्स पे कितना बनाए, 90। तो अगर तुम ध्यान से देखो दोनों फोर्स पे जो 90 बना रहा हो, ये भी 90 बना रहा है इस फोर्स पे, देखो ये वाली लाइन, और इस वाले फोर्स पे ये वाली लाइन कितना बना रही है, 90। तो ये हमारी आर परपेंडिकुलर होगी। अब आर परपेंडिकुलर बी का ये कंपोनेंट क्या होगा, बी का ये वाला कंपोनेंट, देखो बी का ये एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा, तो ये होगा बी कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा बी साइन थीटा। कितना हो जाएगा, बी साइन थीटा। तो अब की बार जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो पहले बी थी, अब वो बी ना होके क्या होगी, ये वाली दूरी, दैट इज बी साइन थीटा। तो मैं यहां लिख दूंगा बी साइन थीटा, बहुत बढ़िया। तो टॉर्क आ जाएगा बी आई, व्हाट इज एल इंटू बी, सर एरिया, साइन थीटा। ये हमारा टॉर्क आ गया, विच इज बी आई ए साइन थीटा फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स। अगर एक कॉइल की जगह बहुत सारे टर्न्स हो कॉइल के, तो हम इसको n से मल्टीप्लाई कर लेंगे, दैट इज बीना, दैट इज बीना। प्लस मेरा याद करने का तरीका है बीना, बीना साइन थीटा। तो यहां पे जो टॉर्क आ जाएगा अपना, आ जाएगा बीना साइन थीटा, बीना साइन थीटा। अब देखो यहां पर NIA कौन होता है, NIA दैट इज मैग्नेटिक मूवमेंट। तो ये हो जाएगा बी एम साइन थीटा, बी एम साइन थीटा। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा, मैं लिखूंगा m क्रॉस b, क्योंकि साइन थीटा है, m क्रॉस b, m क्रॉस b आ जाएगा, m क्रॉस b। एंड m कौन है यहां पर, मैंने पिछली स्लाइड में बताया, दैट इज मैग्नेटिक मूवमेंट, दैट इज मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। उसकी डायरेक्शन किसके जैसी, एरिया वेक्टर के जैसी, ठीक है। तो यहां पर एक काम की बात और याद रखना, थीटा किसके बीच का एंगल है, तो थीटा हमारा एंगल है मैग्नेटिक मूवमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, या एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, एक ही बात है। तो यहां पर जो हमारा थीटा आता है इस डेरिवेशन में, वो एरिया वेक्टर, एरिया मतलब ये वाला एरिया वेक्टर, और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का, देखो ये एरिया वेक्टर है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये उसके बीच का एंगल है। बात समझ में आ रही है। तो ये डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने क्या फाइंड करा, टॉर्क फाइंड करा, किस पर, एक करंट कैरिंग कॉइल किस में रखी हुई थी, मैग्नेटिक फील्ड। तो जब किसी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो वो चलने वाली नहीं है, उस पर नेट फोर्स 0 होगा, लेकिन वो घूमेगी और उस पर टॉर्क लगेगा, वो टॉर्क होगा बीना साइन थीटा। और थीटा होगा हमारा एंगल बिटवीन m एंड b, मैग्नेटिक मूवमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, या एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। बहुत बढ़िया, ये डेरिवेशन मुझे लगता है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने